आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक राजा की 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। वे अपनी बड़ी रानी सुनीति से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसकी अपनी कोई संतान न होने के कारण सुनीति रानी के आग्रह पर राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। लेकिन सुरुचि अपने प्रेम को बांटना नहीं चाहती थी। इस कारण वह सुनीति से द्वेष करने लगी। करने लगी। कुछ दिन बाद दोनों रानियां गर्भवती हुई। सुनीति को ध्रुव एवं सुरुचि को उत्तम हुआ। एक दिन की बात है। ध्रुव अपने पिता की गोद में खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां आ गई तो वह ध्रुव को महाराज की गोद में बैठा देख सहन न कर पाई और नन्हे बालक ध्रुव को नीचे ढकेल दिया और कहने लगी कि यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, यह केवल उत्तम का स्थान है। उत्तम बेटा ही यहाँ बैठेगा। ध्रुव नीचे गिरने के कारण उसे चोट लग गई। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है। वह अपने बेटा को समझाते हुए कहती है कि तुम भगवान की गोद प्राप्त करो, उससे तुम्हें कोई दूसरा नहीं कर सकता। इस प्रकार ध्रुव अपनी माता की बात मानकर भगवान की गोद प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे नारद मुनि मिलते हैं और सारी बात जानकर वे उसे नारायण मंत्र का उपदेश देकर उसे भगवान विष्णु की तपस्या करने को कहते हैं। वह जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगता है। वह नन्हा सा बालक खुखार जानवरों से डरे बिना अपनी तपस्या में लीन हो जाता है। अपनी कठिनाइयां आने पर भी वह अपने तपस्या में विचलित नहीं होता है। इसके नारायण मंत्र के उच्चारण से विष्णु जी का आसन हिलने लगा और विष्णु जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। वह वर में भगवान विष्णु की गोद पर अपना अटल स्थान मांगता है। वे उसे वर देकर कहते हैं कि तुम उत्तर दिशा में ध्रुव तारा बनकर अपना अटल स्थान प्राप्त करोगे। उस दिन से इस वर्तमान समय तक आसमान में उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा चमकता रहता है। नहीं विश्वास हो तो आज भी जाकर देख लो। कहानी होती है समाप्त।